दोस्तों, जीवन में अगर खुश रहना है तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपके पास है। जीवन में अगर खुश रहना है तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपके पास है। उस चीज पर कम ध्यान दीजिए जो आपके पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अर्थ जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। जी हाँ दोस्तों, आज हम वर्ब में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। दोस्तों, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होती है, तो आज हम उसी टॉपिक को हल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से होने वाले डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ब तो वैसे कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहां पर हमारा टॉपिक रहेगा आज का फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब तो कई प्रकार के होते हैं, डिफेक्टिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना, एक्सिलरी वर्ब, लेकिन हम उनको छोड़ करके आज हम देखेंगे दोस्तों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार, वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदलती है, ठीक है ना, इनका अपना सब्जेक्ट होता है। क्या कहलाता है? वो आपका फाइनाइट वर्ब कहलाता है। यानी दोस्तों, अगर हम कह दें वर्ब ऐसा होना चाहिए जिसका अपना एक सब्जेक्ट भी हो और जो टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदल ले, वही क्या कहलाता है? आपका फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, इनका अपना एक अलग से सब्जेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझते हैं तो ही इज अ फार्मर, वह एक क्या है? किसान है। वह एक क्या है? किसान है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो दोस्तों ये है सब्जेक्ट और ये क्या है? आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यानी हम कह सकते हैं जो आपका इज है, कौन सा वर्ब है? तो आप कह सकते हैं इज क्या है? आपका फाइनाइट वर्ब है। क्यों इज फाइनाइट वर्ब है? इसका रीजन ये है दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो आपका इज जो है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं दोस्तों, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एम आपका चेंज हो गया। क्या रीजन है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया। यानी अगर सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए या फिर टेंस के अनुसार वर्ब बदल जाए तो वो आपका फाइनाइट वर्ब होगा। तो यहां पर देखिए हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, यहां पर ही था, यहां पर आई हो गया, तो सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया। तो यहां पर इज था, अब यहां पर क्या हो गया? आपका एम हो गया। यानी आपका जो वर्ब है वो चेंज हो गया। यानी इसको हम कह सकते हैं एम आपका क्या है? यहां पर फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यू वर अ फार्मर, तुम एक किसान थे। तुम एक किसान थे। दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका वर आया है, यानी पूरा टेंस परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों, अगर टेंस परिवर्तन करेंगे तब भी आपका क्या होगा? यहां पर वर्ब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका टेंस परिवर्तन होने की वजह से आपका वर आ गया। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट टेंस दोस्तों, ये आपके दोनों कैसे हैं? पास्ट टेंस से हैं। ठीक है, सी हैड अ स्कूल, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सी हैड अ स्कूल, सी है यहां पर हैड हो गया। यानी आप देख रहे हैं क्रमशः कि यहां पर भी परिवर्तन हुआ, यहां पर भी परिवर्तन हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है और यहां पर भी हो रहा है। यानी जितने भी हैं आपके इज, एम, वर और हैड, कैसा वर्ब है दोस्तों? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, समझ में आया होगा। इनका अपना सब्जेक्ट भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये अपना रूप को चेंज कर सकते हैं, किसके अनुसार? तो टेंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब अगर हम बात करें दोस्तों तो ये इन्फिनिटिव रूप में भी हो सकता है, आपका जिरंड के रूप में हो सकता है और पार्टिसिपल के रूप में भी हो सकता है। ये तीन रूप में होता है ये दोस्तों, एक तो इन्फिनिटिव के रूप में होगा, एक तो जिरंड के रूप में होगा और एक आपका क्या होगा? पार्टिसिपल के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटिव कहते किसे हैं? जब टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, यानी टू प्लस V1 आपका क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव कहलाता है। यानी टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं तो वो आपका क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा।
ये दोस्तों विदाउट टू भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, यानी कहने मतलब टू के साथ भी आप इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं और बिना टू के आप इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं। यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो हम वर्ब यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम टू के साथ भी यूज कर सकते हैं, विदाउट टू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों जिरंड किसे कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बन जाता है दोस्तों, जिरंड बन जाता है। यानी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो वो जिरंड बन जाता है दोस्तों। जिरंड आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, जिरंड आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें दोस्तों तो वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। यहां पर दोस्तों अगर देखेंगे यानी टहलना जो है दोस्तों वो क्या है, अच्छी आदत है। टहलना अच्छी आदत है, तो यहाँ पर आईएनजी लगा है तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, जिरंड है। और ये दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे दोस्तों एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिरंड का यूज किया गया दोस्तों किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो आप समझ सकते हैं जो जिरंड होता है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी लगा देते हैं वो आपका जिरंड बन जाता है। जिरंड आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, जिरंड आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक, तीसरा है दोस्तों पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दोस्तों आपके तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं इसमें भी, और ये ईडी भी लग सकता है दोस्तों और ईएन भी लग सकता है। ठीक है ना, हैविंग प्लस बी3 का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब स्ट्रक्चर से अगर बनेगा वो तो आपका पार्टिसिपल होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं। तो वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलती, यानी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपना फॉर्म न बदले, कौन सा वर्ब कहलाता है भैया, तो आप कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। इनका अपना सब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों, इनका अपना सब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल में अगर हम समझते हैं दोस्तों, देखिए हम पहले इन्फिनिटिव का समझ लेते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटिव यानी टू प्लस V1, यानी टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही लाइक्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करता है, वह खेलना पसंद करता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये कौन सा वर्ब है भैया, तो ये तो वर्ब है ही नहीं, तो सब्जेक्ट है आपका। ये आपका कौन सा वर्ब है दोस्तों, ये आपका लाइक्स लिखा है, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, यानी आप कह सकते हैं ये आपका कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और टू प्ले दोस्तों यही आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या रीजन है दोस्तों, अगर यहाँ कुछ भी आप टेंस परिवर्तन करेंगे लेकिन टू प्ले का भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप यहाँ पर आई लाइक टू प्ले करेंगे, चाहे आई लाइक कहने मतलब अगर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट कर देंगे तब भी आपका वही रहेगा, और पास्ट इंडिफिनिट कर देंगे तब भी टू प्ले ही रहेगा, यानी इसके रूप में परिवर्तन नहीं आएगा। समझ सकते हैं आप, यहाँ पर प्ले जो है आपका और यहाँ पर प्ले दोस्तों ये दोनों इन्फिनिटिव हैं। आप कह सकते हैं दोनों कैसे वर्ब हैं दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। ये कैसा वर्ब है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, क्योंकि इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलती है। तो ये बेटा ये अगर देखा जाए तो इसका अपना सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट तो इसका है, इसका कोई अपना सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं ये कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन कर दीजिए। टू प्ले है तो टू प्ले ही रहेगा, यानी कह सकते हैं आप ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, प्ले जो है आपका दोस्तों कैसा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जिरंड के रूप में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे पहला एग्जांपल है आपका ही लाइक्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करता है। ही लाइक्ड प्लेइंग, वह खेलना पसंद किया। आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग का यूज किया गया है, आपने देखा ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है और ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इनको हमने बदल दिया, लेकिन क्या इसके रूप में कोई परिवर्तन आया, तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग आपका क्या है,
कौन सा वर्ब है दोस्तों? नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इनको परिवर्तन कर सकते हो, इनको परिवर्तन नहीं कर सकते आप। तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पार्टिसिपल की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं आप, ईडी और ईएन लगा सकते हैं, या फिर आप हैविंग प्लस V3 का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है ही लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? वह पसंद करता है अ ब्लूमिंग फ्लावर, यानी खिलता हुआ फूल। वह खिलता हुआ फूल पसंद करता है। सीइंग द टाइगर, यानी चीते को देख करके वह भाग गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका जो है, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है। तो कौन सा फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है दोस्तों? ये तो इसके अनुसार चेंज हो जाता है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ब्लूम भी दोस्तों एक प्रकार का वर्ब होता है, तो यहाँ पर तो चेंजेस आ ही नहीं सकती है, यानी आप कह सकते हैं ब्लूम जो है दोस्तों, यानी ब्लूमिंग जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीइंग द टाइगर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सीइंग दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस कर दीजिए, लेकिन सीइंग आपका चेंज नहीं होगा, यानी आप कह सकते हैं सीइंग आपका क्या है दोस्तों? नॉन फाइनाइट वर्ब है। और देख सकते हैं इसका अपना सब्जेक्ट भी नहीं है। अगला है दोस्तों ही सा अ वीपिंग बॉय, वह एक रोते हुए लड़के को देखा, यानी रोता हुआ लड़का देखा। ठीक, तो दोस्तों आई सा है, टेंस परिवर्तन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप चाहे तो ही सा लिख दीजिए, चाहे ही हैड सीन लिख दीजिए, लेकिन दोस्तों ये कभी चेंज नहीं होगा, इसका अपना कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। तो ये भी आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पर बीपिंग, यहाँ पर सीइंग और यहाँ पर ब्लूमिंग, ये सब कैसे वर्ब है दोस्तों? नॉन फाइनाइट वर्ब है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे वीडियो को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।